Hey everyone, how are you? Hope you are doing very well and enjoying my video. In this lecture, we will discuss Shariat Act 1937, what exactly it is. It is a short enactment which aims, at restoring the law of Islam to all Muslim communities who are residing in India. So ये क्या है? ये एक शॉर्ट एक्ट है जो कि ये बताता है कि ये इस्लाम जो फॉलो करते हैं उन मुस्लिम कम्युनिटीज पे लगेगा जो इंडिया में रहते हैं. सो व्हाट अदर थिंग्स जो कि ये शरीयत एक्ट कॉन्ट्ररी टू द कस्टम्स विद द कॉन्ट्ररी टू द शरीयत, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी मुस्लिम रिगार्डलेस ऑफ स्कूल टू विच ही बिलोंग्स. मीन्स इसके अंदर जो भी मुस्लिम्स कम्युनिटीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से बिलोंग करती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो ये सभी उन कम्युनिटीज और उन स्कूल को जो फॉलो करते हैं उन सबके ऊपर एप्लीकेबल है. इट अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, बट दीज आर थ्री मेन एक्सेप्शंस. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड मीन्स वहां पे क्या होता है, लोकल लॉज इनेक्ट होते हैं और उनको एप्लीकेबल किया जाता है अब ऑन दी एग्रीकल्चर लैंड. सेकेंड इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन. टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या है, विच इज रिलेटेड टू द विल. थर्ड इज चैरिटी अदर देन वक्फ. वक्फ क्या है, जो भी ऐसी प्रॉपर्टी, जो भी चैरिटेबल इंडोनमेंट जो कि हम डोनेट करते हैं किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए. सो इन तीन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्सेप्शंस है इनकी. नाउ सेक्शन 2 को हम समझेंगे कि सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937 क्या कहता है. It provide that a case of where both parties are Muslims, the rule of decision shall be Muslim law in the following matters. Means कौन कौन से matters पे ये मुस्लिम लॉ जो शरीयत एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है. ये होता है फर्स्ट इंटरस्टेट सक्सेशन पे. मीन्स इंटरस्टेट सक्सेशन से रिलेटेड क्या मतलब क्या है. इंटरस्टेट सक्सेशन का कहने का मतलब है कि जब भी कोई ऐसा मुस्लिम जिसकी डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस, नाउ उसको जो उसके लीगल हायर है वो किस हिसाब से आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, राइट. सेकेंड इज स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल. जो फीमेल्स की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर डील करता है. थर्ड इज मैरिज. जो मैरिज में कैसे फंक्शंस होते हैं, मैरिज के अंदर कैसे विटनेस चाहिए या नहीं चाहिए. तो दीज थिंग्स मतलब कौन सी मैरिज विल बी वैलिड अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ, तो ये मैरिजेस पे एप्लीकेबल होता है. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे एप्लीकेबल है. मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा उस पे एप्लीकेबल है. डावर एंड मेहर से पे एप्लीकेबल होता है. गार्जियनशिप पे एप्लीकेबल है. गिफ्ट के ऊपर एप्लीकेबल है. तो इन मुस्लिम में व्हाट वी कॉल्ड गिफ्ट इज हिबा, HIBA, हिबा. सो TPA एक्ट विल नॉट बी अप्लाई हियर. TPA का जो सेक्शन है, सेक्शन 129 ऑफ TPA एक्ट विल नॉट बी अप्लाई ऑन मुस्लिम्स, राइट. सो ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज हो गए. एंड वक्फ क्या होता है, वक्फ होता है जहां पे कोई भी प्रॉपर्टी जो भी चैरिटेबल पर्पस के लिए दी जाती है, डोनेट करी जाती है किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है क्या नहीं है उससे रिलेटेड है. हम इसको भी आगे ब्रीफ, अभी तो हमने नॉर्मल आपको बताया है कि ये इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है. नाउ इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल टच दिस टॉपिक इन मोर डिटेल. सो अनटिल एंड अनलेस सेक्शन 2 के अंदर हमारे को अडॉप्शन के बारे में नहीं बताया, विल के बारे में नहीं बताया, लेगेसी के बारे में नहीं बताया. तो जब इन सब चीज के बारे में नहीं बताया तो कोर्ट विल नॉट अप्लाई द मुस्लिम लॉ to all the Muslim unless they desire to govern by Muslim law in these matters. This desire must be expressed, और इसको फ्री कंसेंट के साथ में, म्यूचुअल कंसेंट के साथ में उन दोनों पार्टीज को बताना होगा कि ये हमारे पर शरीयत एक्ट या मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल करो. अदरवाइज कोर्ट अपने हिसाब से जो अपने लोकल लॉज हैं, कस्टम्स हैं, यूजेस हैं, उनको फॉलो करता है एंड देन डिसाइड accordingly that particular matter. So thank you so much for this. This is all in section 2 of Shariat Act 1937. That's all. Thank you.